हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज हम लोग संसदीय समितियां के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इन समितियों के सदस्यों का नियुक्ति लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। यानी कि संसदीय समितियां के सदस्यों की नियुक्ति लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। अस्थाई समिति जो होता है वो प्रत्येक वर्ष गठित की जाती है। अस्थाई समिति प्रत्येक वर्ष गठित की जाती है जिसका कार्यकाल 1 वर्षों का होता है। अस्थाई समिति 3 प्रकार का होता है। अस्थाई समिति 3 प्रकार के होते हैं। तो आइए अब हम लोग इसे बारी बारी से स्टडी कर लेते हैं। तो देखिए, प्राक्कलन समिति है। पहला क्या है? प्राक्कलन समिति। यह धन निकालने के लिए बजट तैयार करती है। धन निकालने के लिए यह समिति बनाई जाती है। सबसे बड़ी अस्थाई समिति है प्राक्कलन समिति। क्या है? सबसे बड़ी अस्थाई समिति है जिसमें राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। प्राक्कलन समिति में राज्यसभा के एक भी सदस्य नहीं होते हैं। केवल लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं। केवल लोकसभा कितने सदस्य होते हैं? 30 सदस्य होते हैं। दूसरा समिति है लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति बजट द्वारा निकाले गए धन की जांच करती है। जो ऊपर प्राक्कलन समिति बजट बनाने के लिए धन निकाला, उसकी कहां कहां खर्चा हुआ, उसे जांच करने के लिए लोक लेखा समिति का गठन की जाती है। बजट द्वारा निकाले गए धन की जांच करती है। इसे प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहते हैं। इसे प्राक्कलन समिति क्या कहते हैं? जुड़वा बहन कहते हैं। इसका अध्यक्ष जो होता है वो विपक्ष दल का नेता होता है। यानी कि लोक लेखा समिति के अध्यक्ष जो होता है वो विपक्ष दल का क्या होता है? नेता होता है। इसमें लोकसभा से 15 सदस्य और राज्यसभा से 7 सदस्य आते हैं, अर्थात कुल मिलाकर के 22 सदस्य होते हैं। लोक लेखा समिति में कितने होते हैं? 22 सदस्य होते हैं। तीसरा है, देखिए, सरकारी उपक्रम समिति। यह सरकारी कंपनी जैसे BSNL, NTPC इत्यादि कंपनियों की जांच करती है। कौन? सरकारी उपक्रम समिति। सरकारी उपक्रम समिति जिसमें लोकसभा से 15 सदस्य और राज्यसभा से 7 सदस्य होते हैं। यानी कुल मिलाकर के इसमें भी 22 सदस्य होते हैं। सरकारी उपक्रम समिति में भी कितने सदस्य होते हैं? 22 समिति होते हैं। अब आइए अस्थायी समिति के बारे में स्टडी करते हैं। तो देखिए, अस्थायी समिति जो होता है इसका गठन विशेष परिस्थिति में किया जाता है और इसे अस्थायी समिति को तदर्थ समिति भी कहते हैं। तदर्थ समिति भी कहते हैं। यह 2 प्रकार के होता है। तो आइए अब हम लोग जान लेते हैं कितने प्रकार के होता है। तो देखिए, प्रबल समिति यह विवादित विधेयक पर गहन जांच करती है। प्रबल जो समिति होता है वो विवादित विधेयक पर गहन क्या करती है? जांच करती है। लोकसभा राज्यसभा के अलग अलग सदस्य इसमें कार्य करते हैं। लोकसभा और राज्यसभा के अलग अलग सदस्य इसमें क्या करते हैं? प्राक्कलन समिति में कार्य करते हैं। जैसे कि GST की जांच करना। जैसे कि क्या करना? GST की जांच करना। नेक्स्ट है संयुक्त प्रबल समिति। संयुक्त प्रबल समिति किसी घोटाले की जांच करता है। यह समिति किसी घोटाले के क्या करता है? जांच करता है। संयुक्त प्रबल समिति किसी घोटाले की जांच करता है। बोफोर्ट तोप घोटाला, इसकी जांच किया था संयुक्त प्रबल समिति, बोफोर्ट तोप घोटाला का। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोग को अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।